इसलिए आज के बाद आप जेनजी का उच्चार नहीं करोगे, जेनजी के बारे में बोलोगे नहीं। क्या बात करोगे? युवा। सुरक्षा रक्षक थे, उनको भी गाली दी, सब आपको मालूम है। जैन अल्फा। अभी जैन अल्फा क्या है, कौन है? ये वो है जो किशोर है, नहीं तो फिर आगे चल के आपको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने अल्टीमेटम दी थी, मान लो आज के बाद किसी भी युवा को जेनजी बुलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो उनका अपमान है। किस संबोधन से उनका जिक्र करोगे, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। यही है वास्तव। वास्तव और बोलू कहते इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। वास्तव और बोलू कहते इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र राजेश वासंती साबाजी के मित्रों, झेंझी 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 झेंझी, ये झेंझी झेंझी क्या है? ये झेंझी झेंझी, झेंझी का मतलब युवा है। झेंझी का मतलब क्या है? युवा। ये भारतवासी युवा पैदा करते, ना कि झेंझी। झेंझी ये विदेश में पैदा हुआ है, इसलिए आज के बाद आप झेंझी का उच्चार नहीं करोगे, जेनजी के बारे में बोलोगे नहीं। क्या बात करोगे? युवा। और ऐसे ही युवा और युवती ने वो झारखंड का जो आंदोलन था वो सक्सेस कर दिया। मांगे मनवा ली उस झारखंड के सरकार से, हेमंत सोरेन से वो मांगे मनवा ली। वहाँ पे उन्होंने भूख हड़ताल भी किया। आंदोलन एक मर्यादा में रखे उन्होंने किया, ना वहाँ पे गाली गलौच हुई, ना किसी के विरोध में वहाँ पे घोषणा दिए गए, ना किसी राजकीय पक्ष को या संगठन को वहाँ पे जगह दी गई। वहाँ पे जो भी आंदोलन हुआ वो विद्यार्थियों का था, विद्यार्थिनियों का था, युवाओं का था, युवतियों का था। यानी किसका आंदोलन था? युवाओं का। युवा, क्योंकि इस देश की मिट्टी युवा पैदा करती है, ये भारत माँ युवा पैदा करती है, ना कि झेंझी। आज के बाद आप झेंझी बोलना बंद कर दीजिए। झेंझी करके उसका उल्लेख, युवाओं का उल्लेख करना बंद कर दीजिए। वो गाली है, क्योंकि विदेशी पैदाइश है। वो विदेशी पैदाइश है, वो हमारे युवाओं को झेंझी बना के हम लोग गाली दे रहे। तो आप गाली देंगे कि आप अपने बच्चों को मेरा झेंझी आ गया? नहीं, वो झेंझी नहीं, वो युवा है। अरे युवा के हाथ में हम लोग आगे चल के अपने देश की डोर देंगे, भविष्य है वो हमारा। तो उनको झेंझी मत बनाइए। मित्रों, ये जो अभिजीत दीप्ति कॉकरोच जब अमेरिका से भारत में आया और जंतर मंतर पे उसने क्या किया? आंदोलन छेड़ दिया, और आंदोलन में उन्होंने झेंझी को बुला लिया। और वाकई में वहाँ पे जो थे वो सब झेंझी थे, क्योंकि उनकी असलियत पता चल गई, उनका माइंडसेट पता चल गया, उनकी औकात दिख गई। गाली गलौच करने वाले, यानी यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपनी जो पब्लिसिटी करनी थी वो करने के लिए वहाँ पे वो मौजूद थे। और उन्होंने पंतप्रधान को गाली गलौच की, उनके माँ को भी, जो अभी अस्तित्व में नहीं है, वो गुजर चुकी है, उसको भी गाली दी। वहाँ पे जो उनका संरक्षण करने के लिए सुरक्षा रक्षक थे, उनको भी गाली दी, सब आपको मालूम है। इसलिए वहाँ पे जो मौजूद थे ना, उनमें युवा कम थे, वहाँ पे झेंझी थे, वहाँ पे झेंझी थे, क्योंकि उनका माइंडसेट क्या है? विदेशी है। और विदेशी कभी भी युवा नहीं हो सकता है। आपको क्या लगता है कि विदेशी आक्रांता आके गए, हम लोग स्वतंत्र हुए? नहीं हुए। 70 साल हम लोग पारतंत्र में थे, यानी 2014 से पहले। अभी हमें थोड़ा लग रहा है कि हम लोग स्वतंत्र के तरफ चल रहे, स्वतंत्र हम पा रहे। अभी तक पूरे स्वतंत्र नहीं हुए। हमें बोलने की आज़ादी है, इसलिए हम लोग कुछ भी बक सकते हैं, गाली गलौच कर सकते हैं, कुछ भी बयान दे सकते हैं। ये गलत बात है। हमें बोलने की आज़ादी है, इसका मतलब हमें मर्यादा में रह के बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, कभी बोलना चाहिए, क्या उसके लिए एक चीज़, ये शब्द, ये वाक्य सही है या नहीं है, ये सोचना चाहिए। और कौन सोच सकता है? वो है युवा। और यही युवाओं ने वो झारखंड पे दिखा भी दिया। झारखंड के आंदोलन में वहाँ पे जो मौजूद थे ना,
वो आंदोलन में, वो सब युवा थे, क्योंकि उन्होंने ज्ञानार्जन किया है। वो विद्यार्थी थे, वो विद्यार्थिनी थे, युवा थे वो, जो भारत के सुपुत्र थे। इस भारत माँ ने उनको जन्म दिया हुआ है, पैदा किया हुआ है। वो कौन थे? युवा थे, ये भारत माँ के युवा थे। इसलिए उन्होंने जो भी आंदोलन किया वो सोच समझ के किया, मर्यादा में रह के किया। ना किसी के विरोध में उन्होंने गाली गलौज की, ना किसी का उद्धार किया, ना किसी राजकीय संगठन को वहाँ पे उन्होंने जगह दी। वो किसी का साथ नहीं थे, किसी संगठन के साथ नहीं थे, किसी पार्टी के साथ नहीं थे। उनकी पार्टी एक ही थी, वो थी युवा पार्टी। उनकी पार्टी एक ही थी, वो है विद्यार्थी और विद्यार्थिनी थे। और उन्होंने वो सक्सेस भी किया, वो जो आंदोलन है सक्सेस भी किया, सही ढंग में, सही मायने में सक्सेस किया। हेमंत सोरेन को उनकी जो मांग थी वो माननी पड़ी, स्वीकार कर ली उन्होंने। झारखंड सरकार ने उनकी मांगे मानी, उन्होंने वो मनवा ली। इसलिए ना हम लोग झेंझी है, ना अभी अभिजीत दीपके जैन अल्फा बना रहा है। जैन अल्फा, अभी जैन अल्फा क्या है, कौन है? ये वो है जो किशोर है, जो किशोर है, यानी कुमार और कुमारिका। जो किशोर है ना, वो किशोर भारतीय है, भारत माँ ने उसको जन्म दिया हुआ है। वो किशोरों को, वो कुमार और कुमारिका, उनको भी वो बरगा ला रहा है। उनके जहन में भी वो जहर डाल रहा है, उनके दिमाग में भी वो जहर डाल रहा है। अभी उन्होंने जैन जी का साथ छोड़ दिया और जैन अल्फा का साथ पकड़ लिया। अभी वो कहाँ पे पढ़ते हैं? प्राथमिक स्कूलों में। ये प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ते हैं। ये जैन अल्फा नहीं, ये जैन अल्फा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नहीं पढ़ते, वहाँ पे किशोर पढ़ते हैं, यानी कुमारिका और कुमार पढ़ते हैं। क्योंकि ये जैन अल्फा भारतीय नहीं है, वो विदेशी है, मगर उनको नाम दे दिया उन्होंने जैन अल्फा। आप अपने बच्चों को जैन अल्फा बना रहे हो, जैन जी बना रहे हो, क्या बनाना चाहते हो? विदेशी संस्कृति उनके मगज में, उनके ब्रेन में डालना चाहते हो क्या? ब्रेन वॉश करना चाहते हो क्या? ये विदेशियों के हाथ की कठपुतली बनाना चाहते हो क्या? जैसे अभिजीत दीपके वो विदेशियों का कठपुतली है, उनका वो प्यादा है, मोहरा है, क्योंकि उनके जरिए विदेशी अभी आक्रमण कर रहे हैं अपने देश के ऊपर। फिर एक बार हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। 2014 के बाद हम लोग अभी स्वतंत्र के ऊपर चल पड़े हैं, फिर एक बार हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। यही इनकी मानसिकता है। यानी 1947 के पहले वो फिजिकली थे, अंग्रेज यहाँ पे फिजिकली थे, सदेह थे, उनका देह यहाँ पे था, मगर अभी वो फिजिकली नहीं है, सदेह नहीं है। उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। आज के तारीख में भी हम आक्रांताओं का आक्रमण हो चुका है। इस भारत माँ के ऊपर आक्रांताओं ने आक्रमण किया है, वो कर चुके हैं। किस रूप में, किस स्वरूप में है, वो जानने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। मगर ये जो अभिजीत दीपके करने जा रहे हैं, वो गलत बात करने जा रहे हैं। उसने जैन जी बना लिया और अभी जैन अल्फा बना रहा है। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं ना, वो गलत नहीं है, मैं उसको मानता हूँ, तो मुद्दों को मानता हूँ। जो सवाल उन्होंने खड़े किए वो गलत नहीं है, वो रास्ता है मित्रों। मगर उसका उठाने का जो तरीका है, मांगने का जो तरीका है, जिस तरह से वो सरकार को अपनी मांगने के लिए जिस तरह से वो बात कर रहा है, जिस तरह से वो घेराव कर रहा है, वो गलत है। गाली गलौज कर रहा है, वो धमकियां दे रहा है, वो गलत है। वहाँ पे झारखंड में और रांची पे जो युवा थे, उन्होंने धमकियां नहीं दी उन्होंने वो झारखंड सरकार को धमकियां नहीं दी, ना झारखंड सरकार से इस्तीफा मांगा, ना शिक्षण मंत्री का, ना मुख्यमंत्री का। उन्होंने अपनी मांगे लगा कर रखी। मांगे उन्हें पुरजोर तरीके से मांगे कि हमारी ये मांगे पूरी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आगे चल के आपको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने अल्टीमेटम दी थी, मगर बाद में झारखंड सरकार, ये हेमंत सोरेन सरकार झुक गई, उन्होंने वो शर्तें मान ली। ये तरीका होता है।
इसका मतलब क्या है? ये अभिजीत दीपके जो मुद्दे उठा रहे, जो सवाल उठा रहे, वो सही होने के बावजूद भी उनके इरादे गलत है, उनकी सोच गलत है, क्योंकि वो डीप स्टेट के मोहरे है। वो ये डीप स्टेट के कौन है? गुलाम है। वो जैसे चलाएंगे वैसे वो चलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक एक सच्चाई अभी आगे आने वाली है, आपको पता भी चलेगा क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ जाएगा। ये जो विदेशी आक्रांता किस रूप में इस देश में घुस चुके हैं, आपके सामने है। वो सिर्फ उनको पहचानना जरूरी है। पहचानो, आप सतर्क रहो। इसलिए मैंने हर एक इस भारतवासियों को कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने बच्चों को ना आप जेन अल्फा बनाइए, ना आप उनको जेनजी बनाइए, क्योंकि वो किशोर है और युवा है और बालक है। बालक, किशोर और युवा, यही पीढ़ी हम लोगों ने पैदा की है, इस भारत माँ ने पैदा की हुई है। ना कि हम लोग जेन अल्फा है ना जेनजी है। जान लो, आज के बाद किसी भी युवा को जेनजी बुलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो उनका अपमान है, वो गाली है उनको। वो जेनजी या जेन अल्फा बोलना गाली है। वो बालक है, वो किशोर है, वो युवा है। उनको आपको संबोधन करना है तो क्या कीजिए? बालक, दूसरा क्या है? किशोर, और तीसरा है युवा। बालक यानी क्या हुआ? बाला और बालिका। किशोर यानी क्या हुआ? कुमार और कुमारिका। और युवा क्या हुआ? युवा और युवती। समझा? तो ना झेंझी बुलाइए ना जेन अल्फा बनाइए, और उनको ये संबोधन करके गाली मत दीजिए। यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, यही वास्तव है। और अभिजीत दीप को भी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वाकई में आपको इस भारत माँ को संतुष्ट करना है, इस युवाओं को, एक किशोरों को या बालाओं को संतुष्ट करना है, सही मार्ग पे चलाना है, सही रास्ता दिखाना है, तो मर्यादा में रह के बात कीजिए। और सीखने के लिए आपको झारखंड जाना पड़ेगा, और जो युवा वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे उनसे सीखना पड़ेगा। पहला उनसे सीख लीजिए और पहला भारतीय बनिए, और उसके बाद आप आंदोलन कीजिए। बाद में आप नेता बनो, तो हम लोग आपके साथ में खड़ा हो जाएंगे। अभिजीत दीपके को कह रहा हूँ, एक गुजारिश कर रहा हूँ, एक विनंती कर रहा हूँ कि आपको पहला भारतवासी बनना पड़ेगा, राष्ट्रभक्त बनना पड़ेगा, इस राष्ट्र के बारे में सोचना पड़ेगा। मैं राष्ट्रभक्त हूँ, मैं अंधभक्त हूँ। अंधभक्त किसका? राष्ट्र के लिए मैं अंध हूँ। बाद में मैं सोचूंगा नहीं कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि मैं राष्ट्रभक्त हूँ। ना किसी पार्टी का भक्त हूँ, ना गुलाम हूँ, ना चाटुकार हूँ, ना मैं चमचा हूँ। क्योंकि गुलाम, चाटुकार, चमचा और भक्त किसी का होता है? किसी का भी नहीं होता है, ना वो खुद का भी होता है। क्योंकि काम होने के बाद उसको ऐसा, जैसे वो चाय से मक्खी उठा के फेंक देते हैं ना, वैसे फेंक दिया जाता है। मराठी में एक कहावत है, गरज सरो वैद्य मरो। वैसा ही फिर वो हाल, गरज खत्म होने के बाद, मतलब खत्म होने के बाद, उन चाटुकारों का, उन भक्तों का, उन चमचों का, उन गुलामों का होता है। मतलब खत्म, बात खत्म। जाग जाओ, आप राष्ट्रभक्त हो जाइए। अंधभक्त हो गए तो भी चलेगा, मगर राष्ट्र के लिए। इसलिए मैंने क्या कहा? मैं अंधभक्त हूँ, और सिर्फ राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए। फिर मैं देखूंगा नहीं कौन अपना है कौन पराया है, फिर उसकी क्या करनी है, खली वली कैसी करनी है, हम लोग देख लेंगे। ना हमारे देश के जेनजी है, ना जेन अल्फा है, तो कौन है? बालक है, किशोर है और युवा है। यही है वास्तव। आज के बाद आप उनको क्या पुकारोगे? तय कर लो, कमेंट बॉक्स में लिखो। आप कहाँ से लिख रहे हो, कहाँ से, किस शहर से, किस गांव से अपनी बातें रख रहे हो, वो जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप अपने अगली पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को क्या इस संबोधन से उनको बुलाओगे, किस संबोधन से उनका जिक्र करोगे, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए। यही है वास्तव। और बोलू कहते इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए,
आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन और जय कौन, युवा, जय किशोर और जय बालक। भारत माता की जय।